नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे इस कंपनी में। जो कंपनी ज्वेलरी डायमंड्स में डील करती है, उनकी ग्रोथ रेट को लेकर कहती है कि लास्ट 3 साल तक चाहे वो सेल्स का ग्रो हो, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए, उसमें स्टेबल देखने को मिला और करीब करीब 12% से लेकर 13% तक रही थी। स्टॉक की प्राइस में भी देखा गया कि जो हलचल बनी थी वो लास्ट 3 साल तक 17% की रिटर्न क्रिएट कर रही थी। लेकिन आजकल इनकी सेल्स बढ़ते हुए भी प्रॉफिट में 5% की कट आती है, तो स्टॉक प्राइस में 13% की कट देखने को मिला है। चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी कंपनी जिस कंपनी का कामकाज को लेकर कहती है, जो क्या क्या करती है पता है? कहती है जिनका झुमका, इयर रिंग्स, मांग टीका, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा चाहे इनके पास ब्रेसलेट्स हों, चाहे नेकलेस हों, चाहे वो शॉर्ट नेकलेस की बात किया, जिसमें किसका कलेक्शन की बात किया, तो अलग-अलग तरह के इनके पास प्रोडक्टिविटीज़ हैं, जिसमें ये डील करती है, खास करके ज्वेलरी और जेम्स वाले आइटम्स में। छोटी-सी कंपनी है और छोटी-सी कंपनी में क्या तहम धमाका मचाती है, ज़रा देखिएगा, समझिएगा। 125 करोड़ की मार्केट कैप है। केवल 125 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छी बात ये है कि अभी तक के हिसाब से पेनी स्टॉक की लिस्ट में आप शामिल तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग की बात यह है कि प्रमोटर साहब ने 75% की होल्डिंग बना के रखी। यहाँ पे कंपनी में जो कंपनी जेम्स ज्वेलरी और डायमंड से डील करती है, वहाँ पे एक चिंता की बात भी बनती है। जो चिंता की बात अभी आपके सामने मैं लेने की कोशिश करूंगा, क्या कहती है। सबसे पहले इनके जरा रिजल्ट को देखते हैं, जो मार्च तक का डेटा आया। टर्नओवर के मुताबिक कंपनी में पिछले साल से कंपेयर करा किया जाए तो कुछ हद तक बेटर रहा है। कह सकते हैं कि जो कस्टमर एक्विजिशन था वो नियर अबाउट द सेम हो सकता है, क्योंकि मार्केट में यदि कम भी होगा तो प्राइस इंक्रीज हो गया होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ, शायद उन्होंने खर्चे को नियम उसी निहित तक फिक्स किया। अदर सोर्स ऑफ इनकम से केवल 25 लाख पैसे कमाते हैं और 2 करोड़ 37 लाख रुपए का वो बैंक इंटरेस्ट पे आउट कर। तो इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए देखा जाए तो कंपनी 4 करोड़ 90 लाख के आसपास प्रॉफिट बना के चल रही है। इसके मुताबिक यदि आप पिछले पीरियड से मुकाबले कंपेयर करेंगे तो इसीलिए कहता है कि 5% की कट थी। और कुछ कंपाउंडेड डेटा की बात किया जाए, लास्ट 3 साल में तो 13% की वृद्धि आज भी बनी हुई देखी। अब इस कंपनी में यदि आप इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला नज़र जाता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक क्या रेशो क्या। यदि देखा जाए तो ये कहता है कि करंट मार्केट की सिनेरियो प्राइस में 229% और 233% वृद्धि है, मतलब दोनों नियर अबाउट द सेम है। जहां तक आर ओ सी का सवाल है, 9% से लेकर 11% के बीच में रही है। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 31 पैसे कमाती है और कंपनी में 2 करोड़ 12 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं और 7,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में बना हुआ देखा है। ओवरऑल यदि कंपनी की ओवरऑल बिजनेस में नेट इनकम मार्जिन की बात किया जाए, क्योंकि जब आप 85 करोड़ की टर्नओवर पे अदर्स इनकम को इंक्लूड करते हुए इसको जोड़ेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो करीब करीब कहता है कि कितने परसेंट के आसपास, 6% के आसपास की नेट इनकम मार्जिन है, चाहे आप नेट प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए। लेकिन एक चीज को लेकर चिंता बना रखी है, जो कि चिंता की बात यह है कि डेटर्स वर्सेस नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ये कहता है कि भाई 420% है, जबकि सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग केवल 24% की आंक रही थी। तो चला चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कंपनी ये कहता है कि हम सेल्स तो कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, हमारी मार्केट में साख भी बनी बनी हुई है, उसमें रिस्क को लेकर 3 महीने की टाइम फ्रेम कहती है। तो मैं ऐसा लगता है कि शायद इसको एक सीजन आप मान लीजिएगा। जब आप क्वार्टरली बात करते हैं तो एक सीजन कंप्लीटली इनका पैसा अटका पड़ा रहता है, जो इनके लिए एक बड़ी रिस्क फैक्टर बनी हुई देखी गई है। और पिछले पीरियड के मुकाबले कई बार इम्प्रूवमेंट करती है तो कई बार नॉन इम्प्रूवमेंट की बात भी कहते हैं। जहाँ तक कंपटीटर से कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है कि आने वाले समय में टाइटन या कल्याण ज्वेलर्स या पीसी ज्वेलर्स को
टक्कर दे पाएगी, हो सकता है दे पाए, क्योंकि इसका जो कारोबार है ग्रोथ लेवल को लेकर बात किया जाता है वो काफ़ी स्टेबल है। उसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ में वाई के मुताबिक 137% से ज़्यादा की शेयर्स में वृद्धि थी, तो प्रॉफिट भी 135% पर। क्वार्टरली ट्रेंड के मुताबिक 1% से ज़्यादा की सेल्स में वृद्धि थी, तो प्रॉफिट 47% गिर जाता। तो ट्रेंडिंग में जो ट्रेंड सेल्स का चलती जा रही थी वहाँ पे प्रॉफिट के ट्रेंड से एक धड़ाम से गिरती हुई देखी गई। लेकिन मार्केट की ऑन एवरेज में जितना पूरे के पूरे सेक्टर में डाउनफॉल आई थी उतना ही डाउनफॉल यहाँ भी है। जबकि दिग्गज के तौर पे यदि देखा जाए, सेनको गोल्ड्स हो या चाहे वो पीएन गार्गिल हो, पीसी ज्वेलर्स हो, इन सभी कंपनियों में जितनी मार्केट में पिटाई हुई इतना ही पिटाई उनमें भी हुआ है। तो आइए जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं और कुछ कंक्लूजन लेते हैं कि आखिर इसमें चल क्या। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा गया कि काफ़ी सारे निवेशक हैं इस कंपनी में जुड़े हुए, काफ़ी दिनों से लगते हैं इनके पास कुछ ना कुछ होल्डिंग बरकरार सी बनी है। और जो पहले होल्डिंग पैटर्न था उतना ही होल्डिंग पैटर्न आज भी देखने को मिला है। जहाँ तक रिस्क का सवाल है तो कुछ रिस्क तो कहती है कि कंपनी इंक्रीज कर रही है, जिसमें कि डेटर्स डेक लेकर हमने पहले कहा कि जो सीजन टू सीजन का कारोबार है पैसे अगले सीजन में आना, अर्थात सोचिए दिवाली का पैसा, जो दिवाली में खरीदारी करेगा उसका पैसा होली में होके आएगा, तो फीलिंग कैसा करेगा कि आखिर दिवाली में पैसे कहाँ से आएंगे, चिंता की बात बनी हुई देखी जा। जहाँ तक रिस्क का फैक्टर का सवाल है उसके मुताबिक एक टाइम फ्रेम से कंपेयर किया जाए तो पिछले 10 सालों से इनकी स्टॉक प्राइस में, खास करके 10 साल में 500% से ज़्यादा, तो पिछले 5 सालों में 350% की डिमांड बढ़ी है। इन सभी डिमांड बढ़ते हुए चीज़ों को लेकर देखा जाए तो कंपनी ने की बात करें तो रिसेंटली इनकी चार्ट ग्राफ में वॉल्यूम नहीं आती है। वॉल्यूम तो पूरे दिन की आज बात करें तो वॉल्यूम 3 से 4 बार आई है। और शायद क्रिटिकल कॉल ऑप्शन में कहते हैं इसको नॉर्मल ट्रेडिंग पोर्टल में रखा गया है। और यहाँ पे जो डेटा है उसको लेकर ये जिक्र करता है इनका, ये सारे डेटाबेस इनको जेम्स ज्वेलरी और डायमंड्स और वॉचेस वाले आइटम्स में डील करती हुई कंपनी, जिसका ग्रोथ रेट के बारे में हमने चर्चा किया, जिसका 3 साल तक स्टेबल था, पिछले कुछ पीरियड से नॉन स्टेबल की भूमिका में देखने को मिला है। अलग अलग तरह के इनका कैटलॉग शॉट इनकी ब्रांड्स की बात शामिल करता है। आते हैं चार्ट लेवल पे। एक बार हमने देखा कि चार्ट लेवल में एक बहुत बड़ा मार्केट में डिमांड है। इस डिमांड के पीछे क्या रीज़न था ये तो अभी मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पुराना डेटा हो गया। रिसेंटली कुछ होता तो जिसका रिसेंटली कुछ अपडेट को देखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो सपोर्ट जो था इनके पास, एक तो जो लंबी सपोर्ट थी वहाँ इस प्राइस के आसपास कई बार सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ भी जो सपोर्ट लिया वो सपोर्ट और भी नुकसानदायी में देखने को मिला। और क्या ये आने वाले समय में जो बाउंस बैक हैं जो खास करके चर्चा होती है इस प्राइस से लेकर के, यदि आप चर्चा करेंगे और यहाँ से यहाँ फिर मार्केट की रेस में जो ये प्राइस हैं क्या यहाँ पे जा सकती है या क्या यहाँ पे जा सकती है, जो मल्टीपल लेयर हैं क्या वहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि ग्रोथ रेट को लेकर हमने देखा समझने की कोशिश किया, कुछ इनकी स्ट्रॉन्ग की तरफ इशारा देती है तो कुछ इनकी वीकनेस की तरफ इशारा देती है। जहाँ तक जहाँ तक इसका सवाल है टारगेट और एसएल को लेकर के, तो ये देखा गया कि कंपनी हमेशा एक गोल्डन रूल के सहारे चलना चाहिए, जिसको हम आमतौर पे मूल मंत्र कहते हैं। मूल मंत्र ये सिखाता है जब मार्केट की डिमांड हो तो प्रॉफिट निकालना, मार्केट की डिमांड ना हो तो प्रॉफिट को कट करना। एक छोटी सी पद्धति है जिसके सहारे अपने पैसे को आप इस समय पे रख भी सकते हैं और बचाने में काम भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइस नॉट फोन लर्निंग पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस दोस्तों।